ढलती हुई शाम के साथ संभव नहीं है। तो जो आयु में हमसे बड़े हैं, चाहे वो मीडिया जगत से हैं या प्रशासन से आए लोग हैं, या फिर आप नीचे बैठे हैं या ऊपर बैठे हैं, जो हमसे आयु में बड़े हैं, मैं उनको सभी को एक साथ प्रणाम करूंगा चरण स्पर्श। और जो हमसे आयु में छोटे हैं, नीचे बैठे हैं या ऊपर बैठे हैं, उनको मेरा ढेर सारा आशीष। तो सबसे पहले आज 2 साल से इस आंदोलन को आप लोग देख रहे होंगे, और सही है, सभी वक्ताओं ने कहा, और मुझे भी कभी लगा था थोड़ा अस्वस्थ है, इसलिए थोड़ा सा बीच बीच में असुविधा हो गई, उसके लिए खेद है। लागो उला कर देंगे। जब ये आंदोलन धनबाद और बोकारो से आगाज हुआ था, तो लोगों ने कहा था कि ये लड़का धनबाद और बोकारो तक सीमित रह जाए। हमको भी लगा कि वे लोग सही कह रहे हैं, धनबाद बोकारो से आंदोलन का आगाज हुआ है, लेकिन इस बात को मानना होगा कि धनबाद, जिसे कोयलांचल की धरती कहा जाता है, वहां अक्सर कोयले में आग लगती थी, लेकिन इस बार जमीन के ऊपर आग लगा है और वह गांडे की धरती में साफ दिखाई देता है। आज संविधान दिवस है। मैं सबसे पहले जिन्होंने संविधान को बनाने में अपना समय दिया है, अपना समस्त, मैं उन्हें नमन करूंगा, उन्हें वंदन करूंगा। लेकिन आज कहीं ना कहीं लगता है कि आज उस संविधान में कुछ संशोधन होने चाहिए। उस संविधान में किसानों और मजदूरों के हितार्थ के लिए भी कुछ धाराएं इंक्लूड होनी चाहिए, जो कि आज कहीं भी आप भारतीय संविधान को देखें, किसान के लिए कोई भी पूरी धारा नहीं है। भारतीय संविधान आर्टिकल 48 में हल्का सा जिक्र है, लेकिन कुल मिलाकर एक भी पूरी धारा नहीं है जो किसानों की चर्चा करता हो, एक भी पूरी धारा नहीं है जो मजदूरों की चर्चा करता हो। इसलिए आज मेरा मानना है, भारतीय संविधान दिन के दिवस पे देश के जो भी बुद्धिजीवी वर्ग अभी देश का नेतृत्व करते हैं, उन्हें किसानों के बारे में सोचना चाहिए, उन्हें मजदूरों के बारे में सोचना चाहिए, और उन्हें सबसे खास बात सामाजिक न्याय के विषय में सोचना चाहिए। कुछ दिन पहले देश के माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आए थे खूंटी में। उन्होंने जब अपना भाषण कहा, उन्होंने झारखंडित कहीं नहीं दिखा, न 1932 की बात कही, न झारखंड के इतने कल कारखानों की बात कही, न 40% खनिज देने वाले राज्य का चर्चा किया। हाँ, उन्होंने चर्चा किया, झारखंड में नक्सली समस्या है, नक्सली समस्या का उन्होंने समाधान किया है। क्योंकि आज मैं नेता उसे ही मानता हूँ, चाहे नक्सली रहे चाहे कोई रहे, उस विषय में बात करने का जो साहस रखता है, मैं उसे ही नेता मानता हूँ। तो यदि देश के प्रधानमंत्री ने कहा है कि उन्होंने नक्सली को नियंत्रण किया है, तो मैं आपको सुझाना चाहूंगा कि नक्सल की समस्या बनती कैसे है। क्योंकि नेतृत्व अगर आप करने जा रहे हैं, अगर आप लोकसभा जा रहे हैं, तो छात्र, किसान और मजदूर ही नहीं, झारखंड की सबसे बड़ी समस्या नक्सल पे भी आपको चर्चा करना होगा। आज हमारे बहुत सारे जवान आए हैं, आप उनके चेहरे पे हंसी देख सकते हैं, ये हमारे बीच के हैं, ये 3rd या 4th ग्रेड की नौकरी करने वाले जवान हैं। अब एक बात बताइए, इस थाना में जो भी थाना प्रभारी है, उनका नाम, उनका बैकग्राउंड पता कीजिए, और जो नक्सली गतिविधियों में है उसका नाम, उसका बैकग्राउंड पता कीजिए, समानता हो। अब कल्पना कीजिए, अगर इसी गिरिडीह के क्षेत्र में कोई नक्सल की घटना घटती है और यदि प्रशासन और नक्सलियों की मुठभेड़ होती है, तो किधर से भी लोग मारे जाएं, वो मरने वाले लोग किसान के बेटे होते, मजदूर, असहाय के लोग होते। आज देश के प्रधानमंत्री अगर चाहते हैं कि नक्सल की समस्या का समाधान हो, तो आपको सामाजिक न्याय की व्यवस्था करनी होगी, और आपको टाटा के पास जितना भी जमीन कब्जा किया है उसे लेकर रैयत को वापस करना होगा। जितने भी उद्योगपति हैं, जितने भी देश में पूंजीपति हैं, जिनके पास जमीनें हैं, चाहे एचईसी रहे, हिंडाल्को रहे, या टाटा रहे, बीसीसीएल रहे, वेदांता रहे, अगर आप में हिम्मत है, जमीनें वापस लीजिए और लोगों में वितरण कीजिए, तब नक्सल की समस्या समाधान होगी, नहीं तो कभी नहीं होगी, कभी नहीं होगी, भाषणों से नहीं होगी। नक्सल समस्या का समाधान विजन से होगा। आपके पास विजन नहीं है। क्या आपने कभी सुना है कि नक्सली दिल्ली में जाकर कभी उन्होंने गोली चलाया है? मैं मानता हूँ नक्सली अपराधी है, मैं उन्हें कभी समर्थन नहीं करूंगा, लेकिन सच्चाई बोलना होगा। घटना कब घटती है? जब लोग जंगलों में जाते हैं। क्यों जाते हैं? जितने भी पुलिसकर्मी हैं, क्या अपनी मर्जी से जंगलों में जाते हैं? नहीं जाते हैं। जंगलों में खनिज पाया जाता है। आप दंतेवाड़ा को पढ़िए, आप गढ़चिरौली को पढ़िए, आप बस्तर को पढ़िए, वहां के जंगलों में खनिज पाया जाता है। वो खनिज किसको चाहिए? क्या आपको चाहिए? या कितने लोग हैं जिनको वो खनिज चाहिए? क्या हमको चाहिए? नहीं।
वो खनिज उनको चाहिए जिन्होंने देश के प्रधानमंत्री को चुनाव जीतने में खर्चा दिया। उन्हें चाहिए वो खनिज। अब उनकी नजर कहां है? पारसनाथ के पहाड़ में। पारसनाथ के पहाड़ में कौन रहता है? आदिवासी, मूलवासी, गरीब किसान रहते हैं। उन्हें वहां से हटाना होगा। कौन हटाएगा? क्या किसी उद्योगपति का बेटा लाठी में हटाएगा? नहीं, पुलिस वालों की लाठी से हटाया जाएगा। यही है नक्सल समस्या का कारण। हाँ, लाठी चाहिए। पारसनाथ के पहाड़ में रहने वाले आदिवासियों को अगर वहां खनिज पाया जाता है, उन्हें हटाना होगा। उसके लिए लाठी चाहिए। वो लाठी अडानी का बेटा का नहीं होगा। वो लाठी अडानी के दत्तक पिता नरेंद्र मोदी की पुलिस का होगा। यही भारत देश की नक्सल की समस्या है। मैं खुले मंचों पर कहता हूं, हाँ, नक्सली गैर संवैधानिक लोग हैं, असंवैधानिक लोग हैं, अपराधी लोग हैं, लेकिन कारण को जानना होगा। क्योंकि ये गिरिडीह का क्षेत्र है, यहाँ पारसनाथ का जिक्र होता है। मैं आपको 1985 की एक घटना बताना चाहूंगा। 2002 के हिंदुस्तान के सम्मानित पेपर में छपा था कि उस समय जो महाजनी प्रथा थी, उस समय जो सूदखोरी की प्रथा थी, जो 1 रुपए 2 रुपए किसी की मदद करते थे और उसका 3 पीढ़ी तक पैसा वसूलते थे। इसी क्रम में लगभग 1000 एकड़ जमीन गरीबों का महाजनों ने, सूदखोरों ने लेने का काम किया था। यह काम सरकार का था कि उनकी जमीनों को वापस करना था, लेकिन वो काम 2002 के अखबार कटिंग के अनुसार नक्सलियों ने किया था। बताइए, लोगों का झुकाव किधर होगा? सरकार की ओर कि नक्सलियों की ओर? आप बताइए। जो सच्चाई है उसको सुनना होगा। आज अगर कोई भी घटना घटेगी, क्या किसी उद्योगपति का बेटा मारा जाएगा उस घटना में? नहीं। चाहे शहीद होने वाला जवान रहे या गोली खाने वाला नक्सली रहे, उसका बैकग्राउंड पता कीजिएगा। दोनों किसान कौन के बेटे होते। आज इस थाना क्षेत्र में जितने पुलिसकर्मी हैं, कौन उद्योगपति का बेटा है? बताइए तो। अगर ये उद्योगपति का बेटा होता तो 3rd ग्रेड की नौकरी नहीं करता। ये किसी मजदूर का बेटा होगा। इसकी माँ ने पढ़ाया होगा, इसके पिताजी ने 2 जोड़ा बैल को गिरवी रख के पढ़ाया होगा, माँ ने गहने को गिरवी रख के पढ़ाया होगा, और आज अपने बेटे को जवान या पुलिस या अधिकारी बनाया होगा। आप बैकग्राउंड को पता कीजिए। यानी सामाजिक न्याय की बात होनी चाहिए। आज लोग कहते हैं कि लोकसभा हम क्यों करेंगे, एमपी का चुनाव हम लोग क्यों जीतना चाहते हैं। आज एमपी का चुनाव इसलिए जीतना जरूरी है कि आज तक दिल्ली में हमारे पास 14 सांसद हैं, लेकिन किसी के जुबान से ये आवाज नहीं निकलती है कि 40% खनिज देने वाला झारखंड आज 40 मिनट का टेबल टॉक, 40 मिनट का डिस्कशन झारखंड के मुद्दों पर डिमांड करता है, और इसको आपको पूरा करना होगा। आज कोई सवाल नहीं कर पाता है। आज जब हम टाटा में बैठते हैं, मीडिया वाले हमसे ऑफ कैमरा बात करते हैं कि आप जिन सवालों को बोलते हैं, आप जिन सवालों को उठाते हैं, आप जिन मुद्दों पर बात करते हैं, सांसद बोलते हैं कि सवाल हमसे मत पूछिएगा, तभी इंटरव्यू देंगे। टाटा पे आप बात मत कीजिएगा, तब इंटरव्यू देंगे। आप वेदांता पे बात मत कीजिएगा, तब आपको इंटरव्यू देंगे। आप बीसीसीआई पे बात मत कीजिएगा, तब आपको इंटरव्यू देंगे। और हम खुले मंचों में कहते हैं, जो भी उनकी नीतियां हैं उनको हम खुले मंचों पे उजागर करते हैं। इसलिए आज मैं भी मानता हूं, हमने भी कभी ये उम्मीद नहीं किया था कि साधारण सा पढ़ने वाले छात्र राज्य में इस प्रकार से हम लोग को नेतृत्व करने का अवसर मिलेगा कि हम लोग को अपना बीमारी में अपने जान को जोखिम में रखकर गांव-गांव जाकर लोगों के बीच अपनी विचारधारा का आदान प्रदान करना होगा। ये हमने कभी कल्पना नहीं किया था। यानी ये समय की मांग है। आज एक बात क्लियर आप जान ले, आप हमारी आलोचना कर सकते हैं, आलोचना करना आपका अधिकार है। आप हमसे ईर्ष्या भी कर सकते हैं, आप हमसे घृणा भी कर सकते हैं, लेकिन एक बात जान लीजिए, 2 साल में जो हम लोगों ने करके दिखाया है, आप 20 साल में नहीं कर सकते। आज ना हम लोग वार्ड सदस्य हैं, ना मुखिया है, ना सरपंच है, लेकिन यकीन मानिए, अगर किसी कंपनी में, किसी फैक्ट्री में, किसी अधिकारी के सामने अगर कदम रखते हैं, उस जगह का माहौल बदलता हुआ दिखता है कि सर फौज भेजिएगा, टाइगर का एंट्री हुआ है। हम लोग कुछ भी नहीं है। आज देखे होंगे आपने, अभी हमारे राजदेव सर ने चर्चा किया, माननीय मंत्री जो जमशेदपुर से संबंध रखते हैं बन्ना जी, उन्हें अपना बोरिया बिस्तर, अपना कब्जा उठाकर भागना पड़ा। खाली हम इतने बोले कि आप झूठे बोल दीजिए ना कि हम पुरुलिया पार कर रहे हैं। हम इतने बोले कि भाई हर जगह हम नहीं जा पाएंगे, आप खाली झूठे बोल दीजिए कि हम पुरुलिया पार कर रहे हैं।
मंत्री बोला सब उठाइए, नहीं तो टाइगर आएगा तो क्या होगा, कोई गारंटी नहीं। इसलिए आज इस बात को समझना होगा। आज महाराष्ट्र में हम लोग जाते हैं, बेंगलुरु हम लोग जाते हैं, वहाँ की लोगों की समस्या से अवगत होते हैं। आज हम लोग चर्चा करते हैं, परिचर्चा करते हैं कि आज हमारे राज्य के साथ हुआ क्या है। एक बात अब सीधा जाने, जब इस झारखंड राज्य का निर्माण किया जा रहा था सन 15 नवंबर 2000 को, तो हमारे उस समय के तत्कालीन प्रथम राज्यपाल माननीय प्रभात कुमार, उन्होंने एक कथन कहा था कि जिस परिस्थितियों में, जिन खनिज, जिन साधन संसाधन के साथ झारखंड राज्य का निर्माण हो रहा है, आने वाले 20 सालों में हमारा ये राज्य पूरे भारत वर्ष का नंबर 1 राज्य होगा। लेकिन क्या आपके पास कोई भी आंकड़ा है शिक्षा का, स्वास्थ्य का तथा अन्य कोई भी इंडेक्स का आंकड़ा है कि झारखंड किसी भी स्तर में नंबर 1 है, किसी भी स्तर में नंबर 2 है, किसी भी स्तर में नंबर 3 है? क्या आपके पास आंकड़ा है? नहीं है। आप आंकड़ों को खोजिए, झारखंड पीछे से नंबर 3 में मिलेगा, पीछे से नंबर 2 में मिलेगा, पीछे से नंबर 1 में मिलेगा। आखिर कारण क्या है? क्या कारण है कि जो राज्य, यही गिरिडीह जहां पत्थर, यही धनबाद जहां कोयला, यही बोकारो जहां बारूद, यही कोडरमा जहां अभ्रक, यानी यहाँ के कण कण में खनिज संपदा है, यहाँ के कदम कदम में खनिज संपदा है, उसके बावजूद अगर इस झारखंड का उन्नति नहीं हुआ है तो कमजोरी कहाँ रही, त्रुटि कहाँ रही, खामियां कहाँ रही? इस बात का हमें अगर अध्ययन करना चाहिए। और अध्ययन से 2-3 चीजें सामने आती है कि शासन में बैठे लोग, प्रशासन में बैठे लोग जिम्मेदारी से काम नहीं कर पाए हैं। शासन प्रशासन में बैठे लोग जिम्मेदारी से काम नहीं कर पाए हैं। और इसका पुख्ता प्रमाण, इन बातों का प्रमाण तब होता है जब पूजा सिंघल के घर से 25 करोड़ का केस बरामद होता है। ये प्रमाण तब होता है जब माननीय मुख्यमंत्री ईडी के चक्कर काटते हैं, तब ये बात प्रमाण हो जाता है कि शासन यानी सरकार, प्रशासन यानी बड़े बड़े IAS IPS इस देश के लिए, इस राज्य के लिए ईमानदारी पूर्वक, निष्ठा पूर्वक अपने कर्तव्य का निर्वहन करने में कहीं ना कहीं चूक किए हैं। और ये सच्चाई है मेरे साथ। इसलिए आज इतना हम लोग विश्वास दिलाते हैं, यदि शासन को आप बदलते हैं, क्योंकि शासन को बदलने का जिम्मा जनता का होता है, यदि आप शासन को बदलते हैं तो हमारा काम होगा प्रशासन को नियंत्रण में। दादा पानी पी। आज ये गांडे का क्षेत्र, यानी यहाँ के बच्चे पढ़ने के लिए जाते हैं कहाँ? हजारीबाग।